हेलो, नमस्कार बच्चों। और क्या हाल है बताइए। चलो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 और इसका चैप्टर नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या है जैसे तो हम लोग देखेंगे कि आखिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। उसमें 13.1 जो आपका प्रश्नावली है 13.1, ठीक है, उसके सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो आपकी बुक में पहला सवाल है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इधर देखो, सवाल में दिया गया है दो घन। ठीक है, कितने दिए गए? दो घन है। हमने ये बना लिया, एक घन, एक इधर एक इधर एक इधर, ये बना है। ठीक है, ऐसे दो घन है, एक ये रहा घन, इन दोनों का आयतन जो दिया गया है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमें पता है कि जो घन का आयतन होता है, पहले लिखेंगे हल। ठीक, जो दिया है वो दिया लिख दो। ठीक है, घन का आयतन बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हम लोगों को पता है कि घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, तो 64 हमने लिखा है यहाँ पर। तो भुजा अगर हम निकालेंगे, इसका हम क्यूब करेंगे, इसका बनेगा 4 का। देखो, तो भुजा क्यूब है इधर, तो इधर भी हमने लिख दिया 4 का क्यूब। कितना लिख दिया? क्यूब से क्यूब कैंसिल कर तो भुजा बराबर आ गया 4। ठीक है ना, तो भुजा है 4। जो आयतन दिया गया हमें, इसकी एक भुजा क्या है? 4 सेंटीमीटर में है। किसमें है? ठीक है, अब हम इससे घनाभ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सवाल में कह रहा है कि घनाभ बनाओ। अब घनाभ बना दिया हमने। ठीक है ना, दोनों को जोड़कर बना दिया घनाभ। तो ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो भी 4 है और जो चौड़ाई है वो भी 4। लंबाई हो गई इसकी 4 और 4 8। कितनी हो गई? 8 सेमी, है ना। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार घनाभ, उसने पूछा है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? घनाभ का 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है ना, देखो, तो L तो अपनी 8 है, BH 4 है और B आपकी 4। ठीक है, तो रखते जाओ। L कितना है? L कितना है? 8। B कितना है? 4। B कितना है? 4। H कितना है? 4। H कितना है? 4। L कितना है? 8। ठीक, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 है ना, तो 32 प्लस 16 प्लस 32। ठीक, 32 32 64 16 80 होता। कितना होता? तो 2 गुणे 80, है ना, 2 गुणे 80। ठीक है ना, तो हो गया 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, क्या आएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लगा है सवाल, आप देख सकते हो, आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग लगाएंगे दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल दिया गया है बुक में कि कोई बर्तन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल दूसरा देखें कैसे लगेगा। एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले का है। ठीक है, तो हमने बनाया एक खोखला अर्धगोला। क्या बनाया? खोखला अर्धगोला बनाया। ठीक है,
अर्धगोले का इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, तो अपने बेलन अध्यारोपित कर दिया, ठीक है ना। ये हो गया बेलन अध्यारोपित इस पे, ठीक है। ठीक, और वो क्या कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब डी बराबर कितना दिया का हमें 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होता है व्यास, बीच वाली किसी वृत्त की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है व्यास, ठीक है ना। तो ये हो गया व्यास। अगर हम इसका आधा करेंगे, अगर ये पूरा 14 तो इसका आधा कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। तो आर हमारी क्या हो जाएगी 7 सेमी, क्या हो जाएगी। और वो कह रहा है जो पूरा जो दिया गया है बर्तन, उसकी जो हाइट है, उसकी जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर, कितनी है, ठीक है ना, 13 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अगर ये इधर सेंटर यहाँ तक की दूरी 7 है, तो इधर से इधर की भी दूरी 7 होगी, ठीक है ना। तो इस बेलन की हाइट टोटल कितनी होगी, 13 में से 6 घटाया 6 सेंटीमीटर, कितना आएगा। ये पूरा, ये देखो इधर, ये पूरा 13 का है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 13 है, और यहाँ से इतना हमें घटाना है 7, 13 में 7 के 6 सेंटीमीटर, कितना आएगा। तो हम लोग लिख लें इधर जो दिया गया, पहले उसको हल, ठीक है, जो दिया गया है लिख लो आराम से, ठीक। देखो आर बराबर कितना निकला अपना 7 सेंटीमीटर, ठीक। और जो बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की जो ऊंचाई है वो है 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें निकालना है बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखें, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए अर्धगोले का, ठीक है। तो अब लिख दिया आपने, लिखो यहाँ से, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, क्या होता, ठीक, प्लस इसका क्या होता 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता। तो जो वैल्यू है पाई का मान पता ही है, पाई का 22/7 होता है, पाई बराबर होता है 22/20/7, ठीक है, ठीक। तो लिख दो 2 गुणे 22/7 प्लस आर का मान 7 है, एच का मान 6 है, प्लस 2 गुणे 22/7 है ना, आर का मान कितना है, आर कितना अपना 7 है, तो 2 बार 7 लिख दो, इधर स्क्वायर लगा ना इसलिए, ठीक है ना, ठीक। तो 7 से 7 को काट दो, ठीक है, तो बचा कितना 22 दूना 44, 44 गुणे 6 प्लस 44 गुणे 7, ठीक, इससे इसको काट दिया हमने, ठीक ना। अगर इसका गुणा करेंगे 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 चौको 4 और 2 26, ठीक है, प्लस 4 सत्ते 28 का 0 और 4 सत्ते 28 30, 4 सत्ते 28 308। अब इनको हम जोड़ लेंगे पीछे, है ना, तो पीछे का पीछे से 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1, है ना, 6 और 1 7 और 3 2 5, तो इसका क्या आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो आपका ये बर्तन है, इसका जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, है ना, तो वो आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, और आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम तीसरा सवाल लगाएंगे, ठीक है। तीसरा सवाल दिया गया, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है ना, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये दिया गया है। तो चलो हम तीसरा सवाल देखें। सवाल है क्या, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है ना,
जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला, एक खिलौना बनाना है हमें शंकु के आकार का और उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित। तो पहले फिर से एक आधा गोला बनाना, हमने बना दिया आधा गोला। ठीक है, बन गया ये। इस पर एक शंकु टिका दो, टिक गया ये शंकु। लो, इस प्रकार का एक खिलौना है। ठीक है, इसकी टोटल ऊंचाई जो है वो 15.5 है। कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो इसकी त्रिज्या है वो है 3.5। कितनी है? 3.5। अगर इधर 3.5 तो इधर भी 3.5 ही होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखो अपने पास क्या क्या दिया गया वो लिख लो आराम से। ठीक है ना? अब देखो, अगर इसकी हम हाइट निकालें शंकु की तो वो कितनी आएगी? देखो टोटल हाइट कितनी है कुल खिलौने की? खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है? 15.5 है। ठीक है ना? तो शंकु की कितनी होगी? उसमें 3.5 ये है त्रिज्या, है ना? तो 15 में से कितने घटाते हम, है ना? तो शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 माइनस 3.5, तो कितना आया? 12। ठीक है, तो इसकी हाइट है अपनी 12। कितनी है? 12 सेंटीमीटर, है ना? तो आर एल हमें पता नहीं है। ठीक है ना? एल बराबर क्वेश्चन मार्क, आर पता है और एच पता है। कितना क्या पता है हमें? एच और आर पता है। ठीक है, तो लिखो हल, जो दिया है वो लिख दो, दिया है। ठीक है शिवानी, ठीक, क्या क्या दिया गया देखो। शंकु की ऊंचाई हमने जो निकाल ली अभी, है ना? शंकु की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो त्रिज्या है वो है कितनी? 3.5, या हम लिख सकते हैं इसको 7/2। ठीक है ना? त्रिज्या कितनी है? 3.5 या 7/2 लिख सकते हैं ना? अब खोलें खिलौने का हम क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम क्या निकालेंगे? खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? तो लिखोगे प्रश्नानुसार खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लिखा आपने। किसका किसका? इसमें देखो एक अर्धगोला है इसमें और एक शंकु है। ठीक है, एक ये है और एक ये अर्धगोला है ना, तो दोनों का लिखो जोड़ के। तो क्या लिखोगे? अर्धगोले का पहले लिख लो, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है ना? तो अर्धगोले क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, 2 पाई r² हो गया ये, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो अब अपने पास पाई पता है, आर पता है, एल तो पता नहीं है, तो एल को कैसे निकालेंगे? तो इधर आ जाओ, एल निकालने के लिए हम लोग इधर देखेंगे। ठीक है ना? तो एल बराबर क्या होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई? शंकु की कौन सी ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है ना? तो क्या होती है? एल। तो इसको लिखते हैं रूट में h² प्लस r²। क्या लिखते हैं? एच अपने पास 12 है, एच अपने पास कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, प्लस आर कितनी है? 7/2। कितनी है? 7/2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो हमने कर दिया। चलो इधर आ जाओ, तो इधर हो गया 144 प्लस 49/2, सॉरी 4, 49/4। ठीक है ना? अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें जोड़ दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें जोड़ दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें जोड़ दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें जोड़ दो। तो 4 चौको 16 की 6 हाथ से लगा 1, 4 चौको
16 17 का 7 हाथ लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5 प्लस 49/4। ठीक है ना। तो एल क्या आ जाएगा, देखो इसको जोड़ोगे आ जाएगा 625, 9 6 15 के 5 625, 625/4। आपको पता होगा 25 का 625 का होता है 25 का। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 25/4। ठीक है ना, 2 इसको घटा दो, क्या आ जाएगा 25/2। अब 25/2 का आधा करोगे क्या आएगा 12.5। ठीक है ना, एल अपना कितना आएगा 12.5। ठीक है ना, तो इधर लेके आओ। चलो 2 गुणे 22/7, ठीक, गुणे आर कितना है 7/2 गुणे 7/2 प्लस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 12.5, है ना। हो गया। यहाँ से 7 से इसको 7 को काट दो, इस 2 से इसको काट दो। ठीक है ना, तो और बच्चा क्या अपना, इस 2 से काट दो इसको 11, है ना। तो बच्चा 11 और 7 मतलब 77। कितना बच्चा, इस 7 से 7 को काट दो, खत्म। इससे काट दो 11, यहाँ पर कितना आया 11, 11 गुना उसमें कर दो, 11 25 55 की 5 हासिल लगा 5, 11 दूनी 22, 5 27, 27 का 7 हासिल लगा 2, 11 एकम 11, 11 2 13। ठीक है ना, तो 1 दशमलव है अंक के बाद लगा दो, इसमें जोड़ दो, 7 7 14 की 4 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 11 की 1 और 2, 214.5। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो ये बर्तन है ना, बर्तन जो दिया गया खिलौना आपका, तो इसका जो क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होगा 214.5। कितना होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सवाल समझ चुके हैं, सवाल काफी बड़ा था और ज्यादा कठिन नहीं था, आप आसानी से समझ गए हो। ठीक है, इसके साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड में हो जाते हैं लोग। ठीक है, मिटा दें।